एवरीवन, आई एम विची पांडे, साइंस टीचर। हम देख रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो बायोलॉजी पोर्शन सेकंड है, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसका एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हम कुछ चीज़ें देख चुके हैं। इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन की। जो 3 मार्क्स के लिए अधिकतर डिफरेंशिएशन आते हैं उनमें से पहला हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में डिफरेंस क्या होता है। इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। तो फ्रैगमेंटेशन में न्यू इंडिविजुअल पूरा फॉर्म्ड होता है, लेकिन रीजनरेशन में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक बॉडी पार्ट मिसिंग हो जाता है, जिससे वो फिर से कंप्लीटली फॉर्म कर पाता है। फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लेकिन फ्रैगमेंटेशन सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म में होता है, वहीं रीजनरेशन कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म में होता है। वहीं फ्रैगमेंटेशन में स्पेशलाइज्ड सेल का यूज नहीं होता है, वहीं रीजनरेशन में एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि अपने आप को प्रोलिफरेट करती हैं और उससे फिर पूरा ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी पार्ट है वो फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारा अनदर टाइप है। अनदर क्वेश्चन हमारा बनता है बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन पे। तो बाइनरी मीन्स 2 एंड मल्टीपल्स मीन्स मैनी एंड फिजन मीन्स टुकड़े में कट जाना या बट जाना। ठीक है, तो ये था हमारी एक बात कर सकते हैं वर्डिंग्स की। देन बाइनरी फिजन्स क्या होगा कि बाइनरी मीन्स 2 टुकड़ों में बट जाएंगी और दोनों ही टुकड़ों से हमें क्या मिलेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा। तो बाइनरी फिजन में हमें 2 डॉटर सेल्स प्राप्त होती है, वहीं मल्टीपल फिजन में मैनी डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती है। जो बाइनरी फिजन है वो एक्चुअली में फेवरेबल कंडीशंस में होता है, वहीं मल्टीपल फिजन जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तब ये चीज़ देखने को मिलती है। वहीं बाइनरी फिजन में कोई रेसिड्यू नहीं रह जाता, जबकि मल्टीपल फिजन में कुछ ना कुछ रेसिड्यू लास्ट में रह जाता है। बाइनरी फिजन का अगर बेस्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे तो है अमीबा, वहीं मल्टीपल का है पैरामीशियम। नेक्स्ट हम देखेंगे इस वीडियो में कि जो हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लास्ट में हमने एसेक्सुअल के बारे में देखा था, इसमें हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले ये होता क्या है, तो जब चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा, यहाँ 2 अलग अलग सेक्सेस रहेंगे जैसे कि मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे 2 हैं, 2 डिफरेंट सेक्स इन्वॉल्व रहेंगे, फीमेल एंड मेल। एंड इस पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सिग्निफिकेंस क्या है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। यहीं से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये अधिकतर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। तो इसका सिग्निफिकेशन है कि जो गैमीट्स हैं वो 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और उनके फ्यूजन के रिजल्टेंट में ही हमें न्यू कॉम्बिनेशन मिलता है ऑफस्प्रिंग में। तो ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, वही की वही चीज़ें न चलते हुए 2 पेरेंट्स का जो फ्यूजन हुआ था, 2 पेरेंट्स के गैमेट्स का, उससे न्यू ऑर्गेनिज्म मिला। तो यहाँ पर कुछ जीन्स में चेंजेस हुए, न्यू कॉम्बिनेशंस क्रिएट हुए। वहीं इसमें ऑनगोइंग ओरिजिनिंग ऑफ न्यू स्पीसीज क्रिएट हो सकती है, यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी और इसमें हमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। अब ये किस प्रकार से होता है, तो इसमें 2 चीज़ें एक साथ चलती है। एक होती है डीएनए की कॉपिंग और एक होता है कॉपिंग ऑफ सेलुलर अपैरेचर्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डीएनए की कॉपिंग मीन्स क्या होता है। तो डीएनए की जो कॉपिंग होती है, मतलब पेरेंट्स के पास जो डीएनए है उसका सेम टू सेम कॉपी बनाया जाता है, लेकिन ये इतना एक्यूरेट प्रोसेस नहीं होता है। बहुत सारे इसमें चूँकि चीज़ों को कॉपी करना रहता है तो कहीं कहीं पे मिस्टेक हो जाती है, एग्जैक्ट नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से कुछ वेरिएशंस क्रिएट होते हैं और ये वेरिएशन ही क्या करते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल को इंक्रीज करते हैं उस स्पीसीज के लिए। एंड आगे जाके ये जो वेरिएशन है वो इवोल्यूशन का कारण भी बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल्स डिवीजन जो बॉडी में होते हैं, जिससे गैमेट्स बनते हैं या अलग अलग हमारे बॉडी के पार्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पे सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन के यहाँ 2 टाइप्स हैं मेन, जिनके बारे में हम देखेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। 2 टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं। पहले जो माइटोसिस है वो सोमेटिक सेल्स में होता है, जिसमें 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स मिलती है। डिप्लॉयड मीन्स जैसे कि
2n हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, उतना की उतना ही उसमें क्रोमोसोम्स, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे 2n का जो नंबर है वो कंप्लीट रहेगा। यहाँ पे डेवलपमेंट के टाइम पे या अगर ग्रोथ हो रही है तो उस टाइम पे जो सेल की ग्रोथ होती है तब देखने को मिलता है माइटोसिस, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, जितना नंबर है उसी को मेंटेन करना रहता है। नेक्स्ट होता है हमारा मियोसिस। तो ये गैमीट्स जब फॉर्मेशन होता है तो इसमें काम में आता है। इसमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्राप्त होती है। यहाँ नंबर रहता है n। वहीं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिक्वायर्ड होता है गैमीट्स बनाते वक्त। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक नई चीज, मतलब हम बोलते हैं जो फाइनल एंड रिजल्ट, जब स्पर्म एंड ओवा मैट अप होते हैं तो बनता है जाइगोट। तो जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो स्पर्म में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे एंड एग सेल्स में भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। जब दोनों का फ्यूजन होता है तो बनता है जाइगोट, और जाइगोट कितने क्रोमोसोम्स का होता है, 2n नंबर का होता है। अब जो हमारा स्पर्म है जो कि क्या है, मेल गैमीट, इसकी कुछ जाइगोट फॉर्मेशन में हमें 2 गैमेट्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का होना जरूरी होता है। एंड मेल गैमेट जनरली स्मॉलर इन साइज होता है और मोटा होता है, क्योंकि मेल गैमेट को मेल ऑर्गेनिज्म से फीमेल ऑर्गेनिज्म तक जाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसके पास होती है एनर्जी एंड फूड। देन जो हमारा फीमेल गैमेट है ये होता है लार्जर इन साइज और इसमें होता है फूड मटेरियल, ताकि बाद में जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो फिर जाइगोट के लिए फूड इकट्ठा करके ये रखता है। इसमें एनर्जी कम होती है या ना के बराबर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं करता है। ओनली मेल गैमेट मूव करके फीमेल गैमेट तक आता है, इसलिए मेल गैमेट में एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, ये होता है थोड़ा सा लेजी टाइप। ओके, तो ये थे हमारे 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस प्रकार से होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।